जोहार भारत। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। जेबी केसेस में संजय मेहता इस्तीफा देते हैं, उसके बाद वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं और बहुत सारे मुद्दे आए हुए हैं। वो नई पार्टी बनाने के बाद बहुत सारी बातें बोलते हैं और साथ ही साथ ये सबसे बड़ी बात है कि जेबी केसेस का वो खुद का एक पार्टी बना लिए हैं। और जेबी केसेस नाम आज विजय कुमार सिंह जी से मैं बात कराऊंगा, जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात कराऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है सारी मुद्दे, वो सबसे रूबरू कराऊंगा। तो देखते हैं। आज हमारे साथ विजय जी हमारे साथ हैं और विजय जी से हम बात करेंगे इन मुद्दों को लेकर। संजय मेहता खुद अलग हुए हैं, इस्तीफा दिए हैं पार्टी से और फिर से जेबी के एसएस वो पार्टी बनाए हैं। सबसे पहले स्वागत है विजय जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय जी, जेबी के एसएस में बहुत उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से संजय मेहता जी इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा के बाद फिर जेबी के एसएस के नाम से वो पार्टी बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात, जो आदतन फ्रॉड होंगे, जिनका काम ही चालाकी करना है और चालबाजी करके आगे बढ़ना है, अब तक वो 3 पार्टी छोड़ चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, जो राजनीतिक साख है, वो शून्य है। जी एक बात। और जी दूसरी बात कि जब वो तैयारी कर रहे थे, ये तैयारी देखिए 1 या 2 दिन की तैयारी में ये परिणाम नहीं आएगा। जी ये 2 महीना से ये तैयारी कर रहे थे, पार्टी को भी इसकी भनक थी और यही कारण था कि हम लोगों ने इनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। और संजय मेहता जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं जब गौर कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जो जेबी केसेस में रह चुके हैं, जेल कैंप में भी रह चुके हैं। जी तो जो भुवनेश्वर यादव जी उनके बगल में बैठ करके उनका साथ दे रहे हैं, भुवनेश्वर यादव जी को पता होना चाहिए कि आज तक संजय मेहता जी ने जयराम जी से या पार्टी के किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी से भुवनेश्वर मेहता जी की पैरवी नहीं की। जी कभी भी उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जी वो संविधान का बहाना लेकर के वो सबको साथ चलेंगे, सबको साथ में लेकर के चलना है, तो झारखंडी हित और झारखंडी मूल की बातों को जो वो मंचों से बोल रहे थे, जी खतियान की जब वो बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे क्या? जी उन्होंने पार्टी के मंच का इस्तेमाल अपने निजी चेहरे को चमकाने के लिए किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, टिकट की डिमांड को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ। जी आज वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, उनकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। मैं तो कह रहा हूँ कि मांडू और रामगढ़ वो मांग रहे थे पार्टी से, अगर उनकी हिम्मत है, अब तो वो अपनी समिति बना चुके हैं, उनको साथ देने वाले 10 लोग हैं आज विजय उनके जी साथ। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप यहाँ बोल रहे हैं कि टिकट की वजह से अनबन हुई है, लेकिन संजय मेहता से जब मैंने बाइट लिया था उनके घर से हाँ, इस्तीफा के दिन, तो उन्होंने कहा कि हमारे हमें हम लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता, वो झारखंडियत झूठ की बोल रहे बात हैं। नहीं की जाती है। क्या वो कहना झूठ है? बोल रहे हैं। झूठ। उनके मन मुताबिक उनको बातचीत चाहिए, वो हम्म लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम्म अगर लोकसभा का चुनाव उनको लड़ाया गया तो उस वक्त सामान दिया जा रहा था। अब हम्म विधानसभा का टिकट नहीं मिल रहा है तो सामान नहीं मिल रहा है। वो चालाकी कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस मांडू और रामगढ़ को वो मांग रहे थे, बोलिए संजय मेहता जी को कि वो मांडू और रामगढ़ से चुनाव लड़ करके देखे, हमारे कार्यकर्ता वहां से उनको धूल चटाने का काम करेंगे। जी मेरा कहने का मतलब साफ है कि सुरक्षित सीटों पर संजय मेहता जो दावेदारी कर रहे थे, जी तो उस सीटों से पहले भी लोग हैं वहां पर, वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिन्होंने जी सालों से संघर्ष किया है पार्टी के लिए। जी तो उनको भी प्राथमिकता देना है, उनको भी मौका देना है। उन लोगों ने भी काम किया है संगठन के लिए। जी हर जगह संजय मेहता को प्राथमिकता देना और प्रमुखता देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसको ये अपमान मानते हैं तो अपमान माने। और लिमिटेड जगह है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सबको साथ लेकर चलना होता है। हर जगह संजय मेहता ही होंगे ये कोई जरूरी नहीं। एक बात पूछना चाहेंगे विजय जी, आप तो प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इस बातों को जान रहे होंगे। जिस तरह से जेबी के एसएस आपकी पार्टी थी, आप जेएलकेम केंद्रीय कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो गई, कैंची छाप आपको मिल भी गया है लोकसभा चुनाव के बाद और बहुत बड़ा सफलता ये हासिल हुआ। उसके बाद जिस तरह संजय मेहता ने खुद की पार्टी बनाई और जेबी के एसएस ही नाम रखा है, तो इसका क्या कारण होगा? इसके बारे में आप क्या दो सोचते तीन दो तीन बातें हैं। सबसे हैं? पहली बात कि संजय मेहता ने कोई पार्टी नहीं बनाई है। जी पार्टी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। जी 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 बनाना आसान है, जी पार्टी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो जेल कैंप बना है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसको बनाने में 7 महीने का समय लगा। जी एक बड़ी टीम लगी थी। हम्म, आपको समझ में, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय मेहता ने एक समिति, एक हमको लग रहा है कि एक एनजीओ टाइप का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिसके बैनर तले वो भी काम किए हैं, जी और उसी नाम को अब वो चोरी कर रहे हैं। हम्म, जबरदस्ती का एब्रिविएशन क्रिएट किया जा रहा है। जी और इन लोगों ने जेबी केसेस को ध्यान में रख करके ये शब्दावली गढ़ा है। जी संजय मेहता कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत चालू चीज है। और अपनी चालाकी वो दिखा रहे हैं, सब कुछ जनता के सामने है। घर बैठ करके वो सिस्टम बनाने की बात करते हैं। जी धरातल पर उतरे, अब उनको पता चलेगा कि सिस्टम कैसे चलता है। डिमांड करना
एक बात है, लेकिन अब जब उनको देना पड़ेगा लोगों को, जब लोग उनसे सम्मान चाहेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन वो खुद कैसे लोगों को इग्नोर करते रहे हैं, ये हजारीबाग के बहुत सारे विधानसभा के लोग हैं, वो हमारी पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हम लोगों ने संजय मेहता को फलाना बात 2 महीना पहले बोला था, अपने खुद को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, संजय मेहता ने सबके सामने पत्थर रखा, किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। संजय मेहता जो साथ में लेकर के चलते हैं, उनको भी वो मदद नहीं करते हैं, हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो सिर्फ अपने चक्कर में रहते हैं। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग उसके साथ दिख रहे थे, वो लोग 1 महीना के बाद नहीं दिखेंगे, क्योंकि संजय मेहता जब जिनकी आदत हो चालाकी करना, डबल क्रॉस करना, वो सबके साथ करेंगे, तो वो लोग भी अब धीरे-धीरे इनको छोड़ करके चले जाएंगे। रही बात की वो चिकनी-चुपड़ी बात करके अगर वो जनता के बीच जाना चाहते हैं तो जाए, मगर उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है वो सिर्फ 700 वोट की है। वहां से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 1,57,000 तक उनको पहुंचाया था। वापस अगर 1700 तक अगर पहुंचना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो फिर जाए। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आप लोगों ने चलाया है, बहुत सारे चैनल्स पे चला, उसमें पब्लिक कमेंट देखिए संजय मेहता को क्या कहा जा रहा है, संजय मेहता की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या लोकप्रियता है, वो पब्लिक कमेंट से जग जाहिर हो रहा है। अच्छा विजय जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने एक आप बोल रहे हैं कि नहीं वो पार्टी नहीं बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन वो दूसरी चीज़ का करवाए। लेकिन एक चीज़ बताइए हमको कि अगर विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं? इस तरह से अगर इस्तीफ़ा देते रहेंगे, आपके पार्टी में लोग दूर होते रहेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या विधा ये अनफॉर्चुनेट है, मैं मानता हूँ इस बात को कि लोग अगर इस तरह से पार्टी से अलग होंगे तो संगठन में असर पड़ता है, बट वो जो वास्तविक लोकप्रियता है वो टाइगर जयराम महतो जी की है। लेकिन अगर आप रिजवान क्रांतिकारी जी की बात करेंगे, आप संजय मेहता जी की अगर बात करेंगे, तो अपनी कारस्तानियों के कारण और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति नहीं होने के कारण अगर ये लोग बाल हट अगर करेंगे, तो फिर बाल हट का ठेका पार्टी ने नहीं लिया है, टाइगर जयराम महतो जी ने नहीं लिया है, तब आपकी कोई राजनीति काम नहीं आएगी। अभी हाल के दिनों में 2-3 दिनों में बहुत कुछ हुआ है, दबाव पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी गैर वाजिब दबाव संगठन के ऊपर डालेंगे, नेतृत्व के ऊपर डालेंगे, तो फिर उनसे हम लोग भी गुरेज करेंगे, उनको हम लोग भी साइडलाइन करेंगे। नीतियों के आधार पर समाधान देने की बात करते हैं संजय मेहता, जिनके पास समर्थन नहीं है वो नीति बनाकर क्या कागजों में रखेंगे, अपने घर में वो मढ़ा के टांगेंगे क्या? वो करेंगे क्या? उनके साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग दिख रहे हैं, उनके चालबाजियों के कारण वही लोग 1 महीना के बाद नजर नहीं आएंगे। हालांकि देखिए चुनाव का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो राजनीतिक दल है उनको टाइगर जयराम महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से खतरा है, सबको पता है। तो कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है उनको और वो अपने लच्छेदार शब्दों से बड़ी चालाकी के साथ अपनी मक्कारी को छुपा रहे हैं। हमें अफसोस है, संजय मेहता जी ने हम लोगों के साथ काम किया है, बट आज उनको इन सब शब्दों से नवाजना पड़ रहा है। तो संजय मेहता को भी आत्मलोकन करना चाहिए, बैठ कर सोचना चाहिए कि उन्होंने रास्ता क्यों इस तरह से पकड़ा कि आज उन्हीं के साथ ही इनको इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए उनपे संगठन के कई साथियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उगाही का आरोप लगाया है, वो दावा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साबित करें। हम लोगों ने भी संगठन के लोगों से कहा है कि आप एविडेंस दीजिए और हम लोग उसको मीडिया को जारी करेंगे, फिर वो देखेंगे कि जो राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो तैयार रहे राजनीति छोड़ने के लिए। जिसने जयराम महतो को धोखा दिया वो किसी को भी धोखा दे सकता है, 1 महीना के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। भैया एक चीज़ और अंत में विजय जी मैं जानना चाहूँगा कि हजारीबाग अब विधानसभा में जिस तरह मांडू है, जो आपका हजारीबाग है, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव में कि आपकी पार्टी का किस तरह के वहाँ प्रत्याशी होंगे, किस तरह से टक्कर होगी? क्या देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, हजारीबाग लोकसभा के अंदर जितने भी विधानसभा है उसमें मांडू, रामगढ़, बड़कागांव, ये 3 विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है हम लोगों का, और हम लोग इन तीनों विधानसभाओं को जीतने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पुराने साथी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, जिन लोगों ने केस खाया है, वो चुनाव लड़ेंगे इन तीनों सीटों पर। और हमको लग रहा है कि हजारीबाग लोकसभा के अंदर जो ये 3 विधानसभा है उसमें पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अंतिम में जाते समय आपसे बड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि अब विधानसभा चुनाव अंत आने वाला है या साल के अंत तक होने वाला है। क्या कब तक आप लोग विधानसभा प्रत्याशियों का घोषणा करने वाले हैं? देखिए एक छोटी सूची आ रही है, 3 या 4 दिन के अंदर 7-8 लोगों की सूची जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो जारी करेंगे और 7-8 जो सीटें होंगी और जो हमारे उम्मीदवार होंगे उसका डिक्लेरेशन बहुत जल्द पार्टी करने जा रही है। और जो दूसरी सूची है उसके 10 दिन के बाद दूसरी सूची भी आएगी। चलिए धन्यवाद विजय जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका भी, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से मैं